खून कहो किस मतलब का आ सके जो देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके जो देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का उबाल कर जिसमें नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का उबाल कर जिसमें नाम नहीं, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है। उस दिन से ही लोगों ने खून की कीमत पहचानी थी। जिस दिन बर्मा में सुभाष ने मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बहुत जीत चुके जग में आगे तुम्हें मरना होगा। मातृभूमि के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी, मातृभूमि के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी, सुनो वह तुम्हारे शीर्षों के फूलों से गुथवाई जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, ये सर कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। जय हिंद, थैंक यू। दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है, दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है, नादाना समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है। दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है, नादाना समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है। ए तलवार तुझे झुकना होगा, ए तलवार तुझे झुकना होगा, क्योंकि गर्दन ने बगावत कर दी है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल यंग थिंकर्स। Where we discuss ideas that matter to you and our nation. Friends, today I am talking about something that's affect to all us. Friends, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। हर रोज की तरह आपने अपना और अपने परिवार वालों को ध्यान रखा होगा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसी प्राचीन घटना को लेकर डिस्कस करूंगी जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें, कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने काफी मेहनत की है, काफी कंटेंट डाटा तैयार किया है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं बात करूंगी फ्रेंड्स 23 मार्च 1931 की। जी हाँ फ्रेंड्स, 23 मार्च 1931 की वो काला दिन जब हमारे वीर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों को पंजाब जेल में फांसी हुई थी। और ये दिन हमारे लिए एक ऐसा दिन है मानो कि हम सब के लिए इतना गौरव का दिन है, क्योंकि आज अगर हम बात कर रहे हैं हमारा देश आजाद हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे देश में इन वीर सपूतों ने अपनी बलि का बलिदान दिया है। फ्रेंड्स, इस घटना को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको इससे पीछे लेके जाऊंगी। फ्रेंड्स, 23 मार्च 1931 को जब तीनों क्रांतिकारियों को फांसी हुई तो फांसी क्यों हुई, क्या रीजन रहा उसका, उस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। फ्रेंड्स, ये घटना 13 अप्रैल 1919 की उस घटना से जुड़ी हुई है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। हमारे जो भारतीय नागरिक थे वो एक सम्मेलन कर रहे थे रोल एक्ट को लेकर, जिसमें बिना अपील बिना दलील के ही भारतीय नागरिकों को जेल में डाल दिया जाता था और उनके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाती थी। तो उसको लेके जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक सभा का सम्मेलन हो रहा था, संबोधन हो रहा था। तो वहां पे क्या किया, जो जनरल डायर थे, जनरल ओ डायर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार निहत्थे लोगों पे अचानक गोली चलाना शुरू कर दी। और गोली चलाई तो वहां पे इतने मासूमों की जान गई, इतने निहत्थे लोग मरे, वहां पे हजारों की संख्या में लोग मरे। और इससे बड़ा जुर्म तो जब हुआ जब उन्होंने जो जलियांवाला बाग था उसका जो गेट था वो भी बंद कर दिया, मतलब भाग भी नहीं सकता इंसान, वहीं के वहीं वो लोग मर गए। वहां एक कुआं था तो फिर वो लोग कुएं में गिर गए, मर गए, दब के कुचल के, मतलब मर चुके थे काफी लोग। तो उसके बाद में जो ये घटना थी, जैसे हेडलाइन बनती है तो जो भगत सिंह थे उस टाइम 12 साल के थे, वो सब इस मंजर को देख रहे थे और उन्होंने अगले दिन वहां पे जाकर वहां से कुछ मिट्टी लेके आए और उसको बोतल में भरी और उस मिट्टी की सौगंध खाई कि जब तक मैं ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज ना उठाऊं, उनके प्रति अन्याय के खिलाफ मैं आवाज ना उठाऊं, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा, मैं इसका बदला जरूर लेके रहूंगा। और शहीद उधम सिंह इस घटना में मौजूद थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड में मौजूद थे और इस मंजर को ध्यान से देख रहे थे, मानो ये मंजर उनके जहन में इस तरीके से उतर गया था। तो 21 साल बाद 1940 में लंदन जाकर के शहीद उधम सिंह ने जनरल ओ डायर को गोली से उड़ाया और इसके बदले जो वहां की सरकार थी, जो वहां का जुडिशरी थी, उन्होंने इनको फांसी भी दी है। तो फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं, हमारे देश के लिए, हमारे देश की मिट्टी पे मरने वालों की संख्या कम नहीं है, यहाँ तक कि उनको उनका जो साहस है, ये देख लो कि एक तो आदमी अपने देश में कर रहा है, वो विदेश में जाके वहां पे उनको मार के आए थे जाके।
शहीद उधम सिंह। तो फ्रेंड्स ऐसे ही नहीं, शहीदों की जो शहादत होती है उनको याद किया जाता है। और फ्रेंड्स ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना कि शहीदों पर मरने वालों, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का ये निशा बाकी होगा। फ्रेंड्स तो इसमें एक तो जो शहीद उधम सिंह थे उन्होंने वो फांसी पे चढ़ गए लंदन जाके। दूसरा सॉरी, तो फ्रेंड्स आज हम क्या देते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या ही किया है, ठीक है, कि हम तो मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तब जाके हमें नौकरी मिल रही है, हम तो अपनी मेहनत के लिए खुद कर, इससे भी ज्यादा स्ट्रगल तो उन लोगों ने किया है ना जो विदेश में जाके हमारे लिए, हमारे देश की आजादी के लिए लड़े, अपनी कुर्बानी दी है। फ्रेंड तो चलिए मैं बात कर रही थी फ्रेंड, इसमें जो शहीद भगत सिंह, गुरु और सुखदेव, तो फ्रेंड इसमें इन तीनों ने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। इसमें जो एक सैंडर्स थे, जैसे 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटित हुई और उसमें हजारों लोग मरे, तो इस घटना को शहीद भगत सिंह ने उस मिट्टी से वो किया, शपथ ली थी कि मैं भी इसका बदला लेके रहूंगा, और उनके जहन में ये चीज चली होती। तो इसके विरुद्ध जो यहाँ पे मारा मारा हुई, हत्याकांड हुआ, ब्रिटिश हुकूमत ने, ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को भारत भेजा, और जैसे ही साइमन कमीशन को भारत भेजा तो उसमें जो लाला लाजपत राय थे, एक स्वतंत्र सेनानी थे बहुत बड़े, और वो एक संबोधन कर रहे थे सभा को। जैसे उन्होंने संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने ये बोला कि जो साइमन कमीशन है इसमें एक भी भारतीय नागरिक नहीं है। जब इसमें एक भी भारतीय नागरिक नहीं है तो इन्होंने इसको लेके विरोध प्रदर्शन किया। जैसे विरोध प्रदर्शन किया, सभा को संबोधित किया, तो जो सरकारी जो ब्रिटिश, क्या बोलना चाहिए इसको, ब्रिटिश साम्राज्य का जो एक अधिकारी था, इस लाजपत राय संबोधित कर रहे थे सभा को, तो जो ब्रिटिश अधिकारी था लॉर्ड स्काउट, उसने क्या किया, लाठीचार्ज कर दिया पब्लिक के ऊपर, और पूरी अफरा-तफरी मच गई, मतलब भीड़ भड़का हुआ बहुत ज्यादा। तो जो लाला लाजपत राय थे उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। जैसे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो उनकी तबीयत इतनी गंभीर हुई कि वो 17 नवंबर 1928 को उनकी डेथ हो चुकी थी। और जैसे ये सब मंजर वो देख रहे थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, मानो उनके लिए ऐसा नहीं दृढ़ था। तो जैसे इस मंजर को देख रहे थे वो उनके ध्यान में था, तो उन्होंने जो लॉर्ड स्काउट थे उनको मारने की प्लानिंग बनाई। जैसे उन्होंने उनको मारने की प्लानिंग बनाई तो गलती से सैंडर्स मर गया, और सैंडर्स के मरने के बाद बवाल इतना फैल गया कि जो ब्रिटिश राज्य थे, ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने इन तीनों लोगों को फांसी देने का ऐलान किया। जैसे फांसी देने का ऐलान किया तो उससे पहले भी इन्होंने जो असेंबली थी उसके ऊपर बम फेंका। इसलिए बम फेंका कि उन्होंने ये भी बोल दिया था कि बम फेंकने का हमारा कुछ ऐसा मकसद नहीं है कि हम किसी की भावनाओं को कुछ ठेस पहुंचाए या हम किसी की हानि करें, बस हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे सोए हुए भारतीय है ये जाग जाए। साइमन कमीशन आया था कि जो 1919 में कितने लोग मरे, क्यों मरे, एक उनकी रिपोर्ट देने के लिए, जबकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था। अगर उसमें एक भी भारतीय होता तो शायद लाला लाजपत राय उनका विरोध ना करते, ठीक है, इसलिए उन्होंने उनका विरोध किया, और विरोध के दौरान लाठीचार्ज में उनकी डेथ हो गई। तो इस चीज का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने जो सैंडर्स थे उनकी हत्या कर दी, और जो भी ब्रिटिश जुडिशरी थी उन्होंने फिर इनको तीनों को फांसी का ऐलान कर दिया। तो फ्रेंड्स लाला लाजपत राय ने मरने से पहले ये बोला था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार की ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। फ्रेंड्स उन्होंने ये बोला था कि मुझे तो आप मार रहे हो लेकिन इसका बदला कोई ना कोई जरूर लेगा, और उसका बदला भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लिया है फ्रेंड। और ये चिंगारी तो बहुत पहले शुरू हो गई थी जब रोलेंस में जब ये घटना घटित हुई जलियांवाला बाग। इतना आसान तो नहीं है ना कि आजादी मिलना, हम लोग तो सोच लेते हैं कि हाँ हमारे देश तो आजादी है, आजादी मिलना इतना आसान तो नहीं है ना फ्रेंड्स। 23 मार्च 1931 का वो दिन जो भारतीय इतिहास में स्वर्ण पन्नों में लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये वो अक्षर नहीं है, वो साइन नहीं है, ये हमारे स्वतंत्र सेनानियों के खून से सींचा हुआ दिन है फ्रेंड्स। उनकी कुर्बानी को, उनकी शहादत को हमें ऐसे नहीं जाने देना चाहिए, बल्कि उनके सपनों को, जो उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, वो आज भी हमारे जितने भी युवा है उनमें प्रज्वलित है फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप
सबका सम्मान कीजिए, महिलाओं का, बच्चों का, बड़ों का। और फ्रेंड्स, अपनी भारत माँ के लिए जरूर कुछ ना कुछ कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि